गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हमारा नया टॉपिक है नंबर सिस्टम में से हम अब नंबर सिस्टम अपना पार्ट उठा रहे हैं। इनमें से पहला जो है अपना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक, स्टार्ट करते हैं इसको। ओके। मैथ्स अड्डा बाय हिमांशु शर्मा, ये यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें पुराने जो एक हमने सीरीज स्टार्ट करी थी एलडीसी के लिए, उसके सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक, चलिए यूनिट डिजिट की बात करते हैं। और यूनिट डिजिट हमारा स्टार्टिंग में किस पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा? सिर्फ स्क्वायर और क्यूब के ऊपर। स्क्वायर और क्यूब भी ज़्यादा नहीं, 1 to 9, 1 to 10 ऐसा कह सकते हैं। ठीक, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? कोई भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ होता है तो उसके राइट एंड का जो नंबर होता है वही हमारे पास यूनिट कहलाता है। ये वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100, फिर 1000, 10,000, इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और इस तरह से चलता रहता है। तो ये जो इकाई है, यूनिट है ना, वंस वाला प्लेस है। इस वाले नंबर की बात करेगा हमसे पूरे चैप्टर में कि आप बताइए कि इसकी लास्ट डिजिट कितनी होगी या कौन सी होगी। ठीक, तो कोई भी नंबर अगर सिंपली इस तरह से नंबर लिखा हुआ है तो किसी भी संख्या को दे दीजिए, हम उसके यूनिट डिजिट बड़े आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर हमारे पास पावर्स की फॉर्म में आ जाए, कोई नंबर जो दिया हुआ हो, अगर उसके पावर्स लगे हुई हो, तो फिर उसमें थोड़ी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और वो कैलकुलेशन पूरी की पूरी इस छोटे से स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड है। शुरू के जो बेसिक नंबर्स हैं हमारे पास 1 to 10, है ना, इनके स्क्वायर और क्यूब की बात करते हैं। ठीक है, और इनके स्क्वायर और क्यूब को अगर हम यूज़ करें, कोई ज़्यादा बड़ी बात हमारे पास है नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट स्क्वायर्स, देन क्यूब। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, इसका वर्ग अगर हम करते हैं और इधर हम घन करते हैं, तो एक का स्क्वायर एक, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी बनेगी हमारे पास? 1 बनेगी। ऐसे दो का स्क्वायर करोगे, यूनिट डिजिट, अंक ही एक है, डिजिट ही एक है, तो 4 ही बनेगा केवल। 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। इसकी यूनिट डिजिट 0, इसकी 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, उसका अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता है। क्यूब का अगर करते हैं तो क्यूब ऑफ 1 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी बनी हमारे पास? 7 बनी। क्यूब ऑफ 4 इज 64, 125, 216, 7 is 343, 8 is 512, 9 is 729, and 100 is 1000, 10 is 1000। ये हमारे पास जो बेसिक नंबर्स हैं, जो हमारे पास अभी काम में आने वाले हैं शुरू में, उनके लिए 1 to 10। ठीक है, 3 बेसिक रूल हैं। फिर उन बेसिक रूल को और आगे अगर हम ब्रेक करते हुए चलेंगे तो हमें सब रूल्स मिलेंगे। अगर सब रूल भी ध्यान रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा आपका आंसर, जो भी आप लेंदी बना रहे होंगे। कभी कहीं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स मिलेगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भी मिल सकता है, घन भी मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। एक एक कंसेप्ट, एक एक रूल पढ़ते जाते हैं, उसके एग्जाम्पल से समझते जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट हमारे पास अगर 1 है, 5 है या 6 है, उसके लिए बात करते हैं। 11 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 121 मिलेगा। 21 का अगर आप स्क्वायर करते हो दिस विल बी 441 मिलेगा। 51 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 2601 मिलेगा। ऐसे अगर आप 11 का क्यूब करेंगे तो ये आपके पास 1331 मिलेगा। एंड फर्दर, और आगे ही ऐसे ही क्यूब करने पर, पावर 4 करने पर, 5, 6, 7 अप टू एनी नेचुरल नंबर, कोई सा भी एक प्राकृत संख्या अपने पास लिखी हुई हो।
यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इन सभी की यूनिट डिजिट कितनी है, 1। आपने पावर 2 लगाई तो भी आपको 1 मिला, आप पावर 3 लगाया तो भी आपको 1 मिला। अगर मान लो यहाँ पे 21 की पावर 4 होता तो आप इसको ऐसे लिखते 21 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर, लिख सकते थे। अभी 21 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा, यहाँ से भी 441 आएगा। इफ यूनिट डिजिट अगर हमें फाइंड करनी तो 1 इंटू 1 करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आप इसकी पावर 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कैसा भी नंबर लगाओ, रिपीट होकर के 1 की यूनिट डिजिट एनी पावर विल शो ओनली 1। एनी का मतलब है उसकी पावर 0 नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। इनफाइनाइट कितना होता है, डिफाइन नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो एक, तो हमारे पास जो नंबर है वो 1 है। अगर इसी टेबल से हम नोट करें तो देखो 5 की यूनिट डिजिट भी चेंज नहीं हो रही है, 6 की यूनिट डिजिट भी चेंज नहीं हो रही है, और 0 की भी नहीं हो रही। तो ये 4 हमारे पास रूल नंबर 1 में इंक्लूड होते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 5, 6 या 0 है तो आप उसकी पावर कितनी भी बड़ी संख्या लगाइए, कोई सा भी नेचुरल नंबर लगाओ, यूनिट डिजिट रिपीट होकर वापस यही नंबर्स मिलते हैं। ठीक। और एक हमें जो नोट करके लिखना है वो ये है कि किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो हमारा सबसे पहले नोट नंबर 1 आता है और ये पावर 0 के लिए। किसी संख्या या चर, एनी नंबर और एनी वेरिएबल, संख्या मतलब नंबर, एनी नंबर, एंड चर मीन्स वेरिएबल, एक्स वाई जेड की जो फॉर्म मिलती है ना, ए बी सी डी ऐसे करके, वेरिएबल, संख्या या चर की घात। घात मतलब क्या हो गया, पावर, 0, 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब क्या इंक्लूड नहीं करना है वो साथ में लिखकर उसको क्रॉस लगा करके लिखेंगे हम। जैसे हमारे पास अगर लिखा हुआ है 17 और हमसे कहता है इसकी पावर 0 को सॉल्व करो, तो किसी संख्या की घात 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर संख्या के अलावा कोई वेरिएबल आ जाएगा, चर मान आ जाएगा, तो उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी होगी, 1। अब आप वेरिएबल और नंबर को अगर प्लस कर दोगे तो भी 1 ही रहेगा। जैसे x + 9 कंप्लीट होल पावर आपने कितनी लगानी है, 0 लगानी है। तो पूरे की कंप्लीट की पावर 0 है ना, तो इस पूरे का मान भी कितना आएगा, 1। अगर इसको थोड़ा आप स्प्लिट कर देते हो, स्प्लिट करके कैसे, मतलब आपने वेरिएबल अलग लिखा, नंबर अलग लिखा, ठीक है, 87 की पावर 0 प्लस x की पावर 0 प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 0। अब यहाँ पर आपके पास 3 सेपरेट सेपरेट वैल्यू 0 हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और ये कंप्लीट की पावर 0 तो ये वैल्यू भी 1 होगी, और टोटल कितना बनाएगा आंसर, 3 बनाएगा। तो ये तो है, नंबर की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है। क्या इंक्लूड नहीं करना, ज़्यादा भावनाओं में मत बहना, है ना, जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको एक तरफ रखा जाएगा। क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, 0 की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पावर 0 लगा दें 0 की पावर में, नहीं, नॉट डिफाइन, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, अनिर्धारित रूप होता है। ऐसे ही अनंत की पावर 0, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपको ध्यान रखना है, खिचड़ी नहीं बना देना है। संख्या और वेरिएबल कहा है, इसका मतलब ये आपके पास एक्सक्लूडेड है, हटाने हैं। क्या क्या हटाना है, 0 हटाना है और अनंत हटाना है। अब हमारे रूल नंबर 1 पर आते हैं। हमारे रूल नंबर 1 भैया क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1560, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 1560 आते ही आपके दिमाग में हिट हो जाएगा। ठीक, जिन संख्याओं की, जिन संख्याओं का
इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 1, 5, 6 और 0 होता है। उनकी पावर कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, यूनिट डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड। इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये आपके पास इसका पहला रूल है। एग्जाम्पल से भी समझते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, लिखा है 36, 199 प्लस 35, 224। अच्छा, सभी के लिए एक ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है। तो 36 की पावर 199 प्लस 35 की पावर 224 बोलता है इकाई अंक निकालो। यहाँ जो 6 लिखा हुआ है ये मेरे रूल को फॉलो कर रहा है, और रूल को फॉलो कर रहा है तो इसकी कितनी भी बड़ी पावर मैं लगा लूँ, इकाई अंक वापस से 6 ही आना है। ऐसा का ऐसा ये भी कहता है 6 और 5 हो गया 11, और 11 का इकाई अंक मेरे पास कितना बना, 1। यही मेरा आंसर है। तो इस पूरे को अगर मैं ओपन कर लूंगा, और जैसे 36 की पावर 199 बाई चांस ओपन कर भी लिया प्रसार से, तो भी हमारे पास इकाई अंक तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये हमारा आंसर है। एक एग्जांपल और देखिए, हमारे पास अगर इस तरह से लिखा हुआ है सवाल, बोलता है 34 पावर 3 इंटू 36, सॉरी आ गया ना 36 तो एक बार, ओके, 96 पावर 118 प्लस 1121, इट्स पावर इज 173। बोलता है यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। ये हमारे रूल के अंदर इंक्लूड नहीं होता, कोई बात नहीं, नहीं होता, पर इसकी पावर भी तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, केवल 3 ही तो है। आप क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट डिजिट लिखेंगे 4, और पावर कितनी 3। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो बाकी का नंबर कितना भी हो और कितना बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट डिजिट लिखी और उसकी पावर 3 इंटू, ये मेरा पहला रूल है, ये कहेगा 6 का 6 लिख दो, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 भी मेरा यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा क्योंकि मेरा रूल है। अभी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में प्लस करते हैं। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, गुणा करेंगे पहले 6 से और फिर जोड़ेंगे। आप सिर्फ 6 को 4 से गुणा कर लीजिए, ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं, केवल इकाई अंक चाहिए। 24 प्लस 1, 4 और 1 कितना बना, मेरा आंसर आएगा 5। एक एग्जाम्पल और देखो, हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 297 इंटू 352 प्लस 358 इंटू 293 प्लस 689 इंटू 999। बोलता है मल्टीप्लाई कीजिए और इसके यूनिट डिजिट निकालिए। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। इकाई अंक ही तो निकालना है केवल, इकाई अंक ज्ञात करो, ये हमसे इसने कहा है। तो अगर इसका इकाई अंक हमें निकालना है तो हमें पूरी संख्या गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 7 को ओनली 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में प्लस होता है। 7 2 ज़ा 14, 14 में 4 मिला, 8 3 ज़ा 24, 24 में भी 4 मिला, 9 9 ज़ा 81, 81 में 1 मिला। सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है, 4 और 4 8 और 1 9, आंसर आएगा 9। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा पहला रूल है जिसमें 1 5 6 और 0 अगर आ गए तो आपकी इकाई अंक चेंज नहीं होगा, आंसर वही का वही रहेगा। 221, इसकी पावर 221 इंटू 356, इसकी पावर 356 इंटू 775, और इसकी पावर 775।
बोलता है यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट यहाँ से 6 आएगी, यहाँ से कितना आएगा 5। इस कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे कितना मिलेगा 30, और 30 की यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी बनी, 0। आंसर इज 0। तो ये पहला रूल है 1560 के लिए। अगर आपके पास ये मिलते हैं तो इकाई अंक यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा सभी का बराबर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल नंबर 2। फिर एक साथ शीट वाले क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर थोड़ा अलग मिल जाता है तो उस पैटर्न को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, रूल नंबर 2। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 इसके लिए है कि जरूरी थोड़ी ना है कि हमें 1560 ही मिल जाए। अगर इसके अलावा कोई और संख्याएं मिलती हैं तो फिर क्या करना है। 3 स्टेप्स बता रहा हूँ, तीनों स्टेप हर क्वेश्चन के साथ मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा सबसे पहला काम होता है यूनिट डिजिट लिखना। सबसे पहले यूनिट डिजिट लिखते हैं, ये हमारा सबसे पहला काम होता है। ठीक। दूसरा हमारा सबसे बड़ा काम क्या होता है, जो भी उसकी पावर है, आपको जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या की पावर में आप क्या करो, डिवाइड बाय 4। पावर में आप 4 से भाग दीजिए और चेक करिए इसका रिमाइंडर कितना है, शेषफल निकालो कितना मिलता है। रिमाइंडर आपको फाइंड करना है कि रिमाइंडर कितना मिलेगा। तीसरा काम क्या करना है, जो आपने यूनिट डिजिट लिखी थी उस यूनिट डिजिट की पावर में वो रिमाइंडर लिख करके आप उसको हल कीजिए। ठीक। चलो इसको थोड़ा सा मैं आपको लैंग्वेज में भी लिखा देता हूँ। पहला पॉइंट होता है संख्या का इकाई अंक लिखते हैं। संख्या का इकाई अंक लिखते हैं। ठीक। दूसरा काम क्या होता है, संख्या की घात में 4 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या, अब उस शेषफल का क्या करेंगे, आपने जो ये इकाई अंक लिखा था ना इसकी पावर में उस शेषफल को लिखेंगे और आप उसको हल करेंगे। शेषफल को इकाई अंक की घात में लिखकर लिखकर हल करते हैं। शेषफल को इकाई अंक की घात में लिख करके हल करते हैं, ये हमारा काम है। ठीक। अच्छा, एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पावर में 4 का भाग ही क्यों देते हैं, और भी तो बहुत सारे नंबर से उनसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं। तो पावर में 4 से भाग देने का कारण ये होता है कि सभी की सभी संख्याएं एक बार पावर 4 का साइकिल कंप्लीट कर लेने के बाद अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करती हैं। फोर्थ पॉइंट ये स्टार लगा करके नोट करके लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे ऐसा करते क्यों हैं। सभी संख्याएं अपनी पावर में, अपने घात में एक बार 4 का साइकिल पूरा हो जाने पर, 4 का साइकिल पूरा होने पर इकाई अंक रिपीट करती हैं। इकाई अंक रिपीट करती हैं, इसलिए पावर में 4 का भाग दे दें। इसलिए पावर में केवल
4 का भाग देते हैं, केवल 4 का भाग देते हैं। अच्छा, कुछ संख्याएं तो ऐसी भी हैं जिनमें 4 की जगह वो केवल 2 में ही अपने यूनिट डिजिट रिपीट करने लग जाती हैं। तो अगर हर पावर 2 में रिपीट करें तो पावर 4 में तो रिपीट करेंगी सही, 2 और 2 के बाद वापस से वही वापस रिपीट होना है ना। अभी बताते हैं वो संख्याएं कौन कौन सी है। अच्छा, जो नोट लिखा है उसे एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 1, 2 ही रहेगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 की क्यूब 8 एंड 2 रेज 4, इट इज 16। 2 के पावर्स लग रही हैं तो सब दुगना हो रहा है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, एक बार 4 का साइकिल कंप्लीट हो गया ना, जैसे ही 4 का साइकिल कंप्लीट हुआ, अगर मैं 2 की पावर 5 लिखना चाहता हूँ तो ये 2 रिपीट होगा, और 2 की पावर 5 होता है 32। बोलो रे, इकाई अंक रिपीट हो गया ना। अब वापस से मेरे पास ये एक 4 का साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो जैसे ही मैं 2 की पावर 6 लिखना चाहूँगा तो ये जो 4 है ये रिपीट होगा। 2 की पावर 6 होता है 64। फिर वापस से अगर मैं यहाँ से, ये मेरे पास एक रिपीट हो गया, कंप्लीट हो गया 2 का साइकिल, 1 2 3 4, 4 का साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं 2 की पावर 7 लिखना चाहूँगा, 2 की पावर 7 आप जैसे ही लिखोगे, 2 की पावर 7 आप जैसे ही लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 का साइकिल कंप्लीट हो गया, 8 रिपीट होगा, 64 का दुगना होता है 128 इकाई अंक। ऐसा सारी की सारी संख्याएं करती हैं। जैसे आप 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401। बोलो रे, 7931, यही आ रहा है। जैसे ही मैं 7 की पावर 5 करना चाहूँगा तो मेरे पास 7 का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, पक्का नेक्स्ट यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। तो इस 101 को क्या करोगे, 7 से गुणा कर लो। ये रहा 7 की पावर 4, ये रहा 7 की पावर 1, टोटल हो गया 7 की पावर 5। जब इसको गुणा करोगे तो इकाई अंक तो 7 ही आएगा ना, 7 ही आएगा। बस ऐसा सभी संख्याओं के साथ होता है, इसीलिए हम पावर में केवल 4 का भाग देते हैं और किसी दूसरी संख्या का नहीं देते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे कहा था कि कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं कि पावर 2 में ही अपने को कंप्लीट करने लग जाती है रिपीट, है ना। तो पावर 2 में ही अगर रिपीट करती हैं तो पावर 4 में तो रिपीट करेंगी ही सही। अच्छा, ये स्पेशल केस के लिए स्पेशल नंबर्स भी आते हैं, है ना। इनके क्वेश्चन भी बड़े अच्छे और स्पेशल बनते हैं, वो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या रहा, जैसे 4 की पावर 1 है, 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16। जैसे ही मैं 4 का क्यूब करूंगा तो पावर 2 के बाद ही वापस रिपीट हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट 4 आ गई, 1 और 2 हो गया ना। अब वापस से मेरे पास क्या रिपीट होगा, 4 की पावर 4 मेरे पास होता है 256। फिर 2 रिपीट हो गया, तो 4 की पावर 5 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 1024। तो कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जो पावर 2 के बाद ही रिपीट करने लग जाती हैं। तो अगर 2 के बाद रिपीट कर रही हैं तो 1 2 3 4, 4 रिपीट हो गए तो 5वें में तो वापस रिपीट होगा ही होगा। 4 का साइकिल एक बार कंप्लीट हो गया है पावर 4 का, तो उसके बाद तो रिपीट होना ही है, ठीक है। ऐसा ही 9 के साथ भी होता है। 9 की पावर 1 9 होता, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, क्यूब ऑफ 9 इज 729, 729। 81 का स्क्वायर करेंगे, 9 की पावर 4 आएगा। जरा देखना, अगर आप 81 का स्क्वायर कर सको तो ठीक है, नहीं तो मुझे सिर्फ 91 सॉरी यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ 9 है ना, फिर वापस 9 से गुणा होगा तो एक ही तो आएगा, फिर वापस 9 से गुणा होगा तो एक ही तो आएगा, ठीक है। 6561, ठीक है। तो ये दो संख्या ऐसी हैं, 4 और 9, जो अपनी पावर केवल 2 के बाद ही रिपीट करने लग जाती हैं। तो 2 के बाद अगर रिपीट होती हैं तो 4 के बाद तो रिपीट होंगी ही सही। वापस हमारे उस रूल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट लिखनी है, पावर में 4 का भाग देना है और चेक करना है कि शेषफल कितना है। शेषफल को इकाई अंक की पावर में लिख के हल करना है।
इसके एग्जाम्पल और देख लो आप। पहला एग्जाम्पल आपके पास है 37 227 प्लस 73 722। ठीक है, बोलता है इसकी यूनिट डिजिट बताओ कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहला काम है संख्या का इकाई अंक लिखना, इधर से 7 लिखा और इधर से 3 लिखा। दूसरा काम है पावर में 4 का भाग देना और शेषफल निकालना। अच्छा, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, आप केवल लास्ट की 2 डिजिट में भाग दो और रिमाइंडर निकाल सकते हो। ये 4 से विभाज्यता का नियम होता है। तो अगर यहाँ में इसकी पावर में लास्ट की 2 डिजिट 27 में अगर 4 का भाग दूं तो 4 से 6 बार भाग जाएगा 24 और कितना बचेगा 3। जो शेषफल बचा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर 22 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20 और कितना बचा 2, 2 लिखेंगे यहाँ। क्या हमें 7 का क्यूब आता है? आप 4 से भाग दे रहे हो तो कभी भी 4 या 4 से ज्यादा नहीं बच सकता, हमेशा उससे कम बचेगा। 3 बचेगा तो क्यूब आता है, 2 बचेगा तो स्क्वायर आता है, 1 बच गया तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, और पूरा भाग चला गया तो उसके लिए रूल नंबर 3 है। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 3 12 और 12 का इकाई अंक 2 हमारा आंसर। फिर से देखो, ध्यान से देखना, हमने लिखना है 64 रेज 191 इंटू 47। अच्छा 7 आ चुका है तो कुछ और लिख दें, 48 इसकी पावर 2007। बोलता है यूनिट डिजिट बताइए। यहाँ से हमारी यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ से यूनिट डिजिट 8 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 91 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 4 2 ज़ा 8। भाई 92 तक पूरा भाग जाता है तो उससे एक पहले आ रहे हो तो 3 बचेगा। या 4 दूना 8, 1 बचा 11 हुआ, 4 दूना 8 बचा 3। 7 में 4 का भाग दोगे तो भी कितना बचेगा 3। बोलो रे, 4 का क्यूब कितना होता है 64 का 4। 8 का क्यूब कितना होता है 12, मतलब सॉरी 512 2। 4 इंटू 2 8, हमारी यूनिट डिजिट बनेगी 8। इकाई अंक का मान कितना आएगा 8 आएगा। अभी ये बड़े आसान आसान से लड्डू चल रहे हैं, इन लड्डू के बेस पर ही आगे का थोड़ा अपना पार्ट ठीक होता जाएगा, अच्छा और कैलकुलेटिव स्टार्ट होगा। तीसरा वाला एग्जाम्पल, अब एक बार जरा आप इसे करके देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर यहां से टैली करना। 176 और इसकी पावर 227, 227 आ चुका है तो 222 प्लस 329 और इसकी पावर 86। बोलता है यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए कितना आएगा। चलो आप करो फिर मैं बताता हूँ। पॉज कर देना भाई, अपना अपना करते रहना, है ना, मैं यहाँ पे बताता हूँ। 6 मेरा कहता है, ये तो मेरा पहला रूल है, ये कहेगा इकाई अंक तो 6 ही आएगा, मुझे कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। 9 कहता है कि 9 की पावर 86 से अगर ऊपर भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2 और 9 का स्क्वायर। यहाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, चलो अभी तो इसको लिखो पहले, है ना। ये 6 और ये वाला मेरा 81, आंसर आएगा 6 और 1 7। यूनिट डिजिट मेरे पास बनेगा 7। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो मैंने 4 एंड 9 लिखा हुआ है, ये 4 की पावर जो है ना सारी की सारी विषम संख्या है, ओड नंबर्स हैं। तो अगर आप 4 की पावर ओड लगाते हो ना, विषम लगाते हो, अगर 4 की पावर अगर आप विषम संख्या लगाते हो तो हमेशा कितना मिलेगा 4। और अगर आप 4 की पावर सम संख्या लगाते हैं, और अगर आप 4 की पावर सम संख्या लगाते हैं तो हमेशा कितना मिलेगा इकाई अंक 6। सम और विषम से याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक, नहीं तो आप सम देखो कितना भी बड़ा नंबर देख लो, आप उसकी जगह 2 रख देना और विषम की जगह पे 1 रख देना, ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे 9 की पावर 1 हो 3 हो, हमेशा कितना बनेगा 9। मतलब अगर 9 की पावर आप ओड नंबर लगा रहे हो, विषम संख्या लगा रहे हो, तो हमेशा आपको 9 ही मिलेगा। लेकिन अगर 9 की पावर आप इवन नंबर लगाते हो, सम संख्या लगाते हो, तो कितना मिलेगा 1।
ओड और इवन से नहीं ध्यान रहे तो आप ओड के प्लेस पर, विषम के प्लेस पर एक रख दो और इवन के प्लेस पर मतलब सम की जगह पे दो रख के देख लो। यहाँ देखो क्या था, 9 की पावर सम संख्या, 9 की पावर 2 रख दो ना, 9 9 में 81, इकाई अंक कितना आ गया, 1, है ना। तो ये 4 और 9 का फायदा है, और 4 और 9 के फायदे से पावर वो किसी भी तरह से मोल्ड कर देता है और बहुत बढ़िया सवाल बनाता है। ये अपना रूल नंबर 3 है। एक बार तीनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, 4 से भाग देने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 4 से भाग दें और पूरा पूरा भाग चला जाए, और अगर पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर मिलेगा 0, और किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। और ऐसी हमारी सोच उस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करती जाएगी। क्या गड़बड़ कर रही है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मान लो मैंने लिखा 76 और इसकी पावर 76 से लिख दिया, तो मेरा पहला रूल तो कहता है कि ये तो 6 है, तो इकाई अंक तो 6 है, यूनिट डिजिट तो वापस 6 आएगी। लेकिन आपने ध्यान नहीं रहा पहला वाला रूल। मान लो आपने 4 से भाग देने की कोशिश करी और 4 से भाग दिया तो 4 से पूरा पूरा भाग चला गया और आपके पास शेषफल बचा 0, और किसी संख्या की घात 0 का मान 1 हो गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई, विरोधाभास हो गया। पहला और दूसरा रूल एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। पहला वाला कहता है 6, दूसरा वाला कहता है 1। नहीं भाई, रूल तो दोनों ही सही है, पर हमने गलत जगह भाग दे दिया। 0 तो हमने नियम के अनुसार भाग दे करके लिखा है, इसकी पावर 0 थोड़ी ना है, पावर तो 76 है। मतलब 0 76 टाइम, हाँ 76 जो है 76 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब तो हो गया 76 0 बार है, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं बता तो 1 है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरा गलत है, और यहीं से मेरा रूल नंबर 3 स्टार्ट होता है। रूल नंबर 3 सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने पावर में भाग दिया और पूरी पूरी बार भाग चला गया, तो फिर इकाई अंक की पावर आपको 4 लिख करके हल करना है। यदि पावर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, मीन्स पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब पूरा भाग चला गया तो क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। शेषफल रिमाइंडर कितना, 0 प्राप्त हो, तब इकाई अंक की पावर, तब इकाई अंक की पावर 4 लिखकर हल करते हैं। इकाई अंक की पावर 4 लिखकर हल करते हैं। ये हमारा रूल है थर्ड, और यहाँ पर हमारे 3 बेसिक रूल खत्म हुए। और ये क्वेश्चन कैसे हल करना है, यहाँ इसी का एग्जाम्पल लिख देते हैं। हमारे पास लिखा है 72, और इसकी पावर हमारे पास है 32 प्लस 33, और इसकी पावर है मेरे पास 92। पावर में अगर आप 32 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 92 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये भी पूरा भाग चला जाएगा। तो इकाई अंक की पावर 4 लिखकर हल करते हैं, बीच में प्लस का साइन है, इकाई अंक की पावर 4 लिखकर हल करते हैं। पावर 4 कैसे हल करेंगे, देखो भाई इधर देख लो जरा, पावर 4 कैसे हल करना है, सीधा सीधा सा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7 की पावर 4, तो आप इसको लिख दिए 7 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो मेरे पास हो गया 7 का स्क्वायर 49, 49 में यूनिट डिजिट 9 है, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 से इकाई अंक कितना बनेगा, 1। हमारे पास लिखा हुआ है 72, सॉरी यूनिट डिजिट हमारे पास बनी 2 और इसकी पावर है 4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 में इकाई अंक कितना बना, 6।
मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 58 और इसकी पावर 98 सॉरी 96, तो यहाँ 96 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं लिखूंगा 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 को लिख सकते हैं किसी भी संख्या की पावर 4 को आप स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। 8 के स्क्वायर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक 6, ये हो गया 64, और इसकी पावर 2, 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक कितना आएगा 6। तो अब इस वाले को आप करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 1, 6 और 1 7। यानी आप इसके बाद क्या लिख सकते हो, एक बार तो अपन पूरा पूरा लिख लेते हैं, फिर इसके बाद कोशिश कीजिएगा जितना हो सके ना लिखें, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब छोटी संख्याओं तक ही है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 6 + 1 आंसर आएगा 7। इसकी यूनिट डिजिट कितनी बनेगी 7। अब इन सभी को एक साथ मर्ज करके हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो पहला, दूसरा और तीसरा रूल तीनों ही एक साथ मर्ज हो। अच्छा, इन तीनों में भी है ना, पावर 4 वाले में भी एक मज़ेदार चीज़ है कि कैलकुलेशन को जो हमारा कम कर सकता है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो कम कर सकती है, उसकी बात करते हैं। जैसे 1, 1 की पावर 4, केवल पावर 4 की बात करूंगा, तो 1 की तो कितनी भी पावर 4 लगा लीजिए, यूनिट डिजिट तो कितनी मिलेगी, 1 ही मिलेगी। अगर मेरे पास 3 आया यूनिट डिजिट और उसकी पावर 4 है, तो इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 का स्क्वायर कितना 81, इट्स 9 स्क्वायर विल बिकम 81, और ये कहता है कि यूनिट डिजिट कितनी आई 1। ऐसे ही अगर मेरे पास 7 की पावर 4 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 9 आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर फिर 81, और यूनिट डिजिट वापस कितनी बनी 1। यूनिट डिजिट कितनी बनी वापस से 1। और 9, ये तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 आ रहा है, तो एक की तो आप कितनी भी पावर लगाओ ना, वापस यूनिट डिजिट कितना आना है 1 ही आना है। तो अगर कहीं पर हमें ऐसा मिल गया कि हमारे पास संख्याएं यूनिट डिजिट में या तो 1 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 9 हो, और इसकी पावर अगर हमें 4 मिल गई, तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना बनेगा, यूनिट डिजिट हमेशा बनेगा 1। ध्यान रखना 1379, पहली बात तो तीनों ओड नंबर है, ध्यान रहेगा। 5 तो हो नहीं सकता, 5 में तो 5 आता है, तो 1379 चारों यूनिट डिजिट हो गई। पावर 4 की बात कर रहा हूँ, सब जगह मत लगा देना, है ना। अगर ये तीन आपके पास ओड नंबर से और पावर 4 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही बनाएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही बनाएगा। ठीक है, तो ये अपना बेसिक है। अब तीनों को रूल को मिला करके कुछ एक सवाल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 78, और इसकी पावर है मेरे पास 91 माइनस 72, और इसकी पावर मेरे पास है 91। बोलता है यूनिट डिजिट फाइंड करो। अभी तक माइनस वाला नहीं किया ना, एक माइनस वाला भी करते हैं। यहाँ मेरे पास इकाई अंक आया 8, और 8 91 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर बचता है, बचता है तो 3 है, और 72 को मैं यूनिट डिजिट मेरे पास 2 है, और वापस से कितना 3, 8 का क्यूब 512, और 2 का क्यूब 8। कभी कभी अगर जल्दीबाजी में पूरा 512 ना लिखें तो 2 - 8 लगता है, और 2 में से 8 नहीं घटता, तो ऐसा करके लिख दिया जाता और कहता है कि यूनिट डिजिट हमारे पास 6 है, जो कि गलत है। अगर आप एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा रहे हैं, नहीं घटता है, तो पास वाले से उधार लेते हैं। ऐसा नहीं कि 2 में से 8 नहीं घटा तो 8 में से 2 घटा दो, ऐसा नहीं चलता है।
तो यहाँ मेरे पास 512 है, ये ऐसे लिखा हुआ है भाई, ऐसे ही तो घटाते हैं, इसमें से घटाना है 8। तो ऐसा थोड़ी कि एक बार 8 में से 2 घटा दिया 6, फिर नीचे कुछ नहीं है तो 1 और मैं 5 लिख दूंगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि मैंने 512 में से 8 घटाया और 516 आ गया मेरा आंसर, है ना। तो क्या करना है, क्या करना है उसके लिए देख लेते हैं। 2 में से 8 नहीं जाता, 12 में से 8 गया, आंसर आएगा 4। आंसर कितना आएगा 4। ये आपका 512 पूरा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उधार लिया, 12 में से 8 गया 4, हमारा आंसर आएगा 4। सभी में यूनिट डिजिट ही निकालना है, ऐसे मत सोचना कि हम कर क्या रहे हैं, चैप्टर का नाम ही यूनिट डिजिट है। ठीक है, चलो एक और थोड़ा सा अलग सा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 41 की पावर 72, 42 की पावर भी 72, 43 ऑल्सो रेज 72, then 44 raised 72, then 45 raised 72, then 46 raised 72, और आगे भी मल्टीप्लाई में 47 की पावर 72, 48 की पावर 72 और 49, 49 की पावर 72, 49 तक, 50 नहीं आएगा, है ना। यहाँ तक बोलता है इन सबको मल्टीप्लाई करो और बताओ इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी। अगर इस सबको मल्टीप्लाई ही करना है और यूनिट डिजिट ही निकालनी है तो सभी की पावर 72 है, मतलब सबकी पावर में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो सभी के इकाई अंक की पावर 4 लिख करके हल करेंगे। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 4 5 6 7 8 9, सभी की पावर 4, यही हमारा आंसर बनेगा। 1 की पावर 4, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पावर 4 सॉल्व करना आसान है, पावर 4 आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये इसका फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1। एक तरीका और भी है जिससे इसको हल किया जा सकता है। मैं अगर इस 45 की बात करूं, मैं अगर इस 45 की बात करूं तो इस 45 की यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5। अगर इस 46 की बात करूं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 6। और 5 को अगर 6 सब के बीच में गुणा ही तो है ना, 5 को 6 से गुणा किया तो कितना है 30, और 30 का इकाई अंक मेरे पास है 0, और मैं 0 को किसी से भी गुणा कर लूँ मेरा आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ये सिर्फ डराने के लिए था कि इतना बड़ा नंबर है और मुझे हल करना पड़ेगा। 5 को अगर आप किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 मिलेगा, और 5 को अगर आप कभी भी किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको 5 मिलेगा। ये हमारे क्वेश्चन को बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें को छोटा कर रहे हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट कीजिए। अब अपन शीट के कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं और उन्हें करने का प्रयास करते हैं। आप कोशिश ये कीजिएगा सीधा क्वेश्चन देखते ही पेन मत उठाने लग जाइएगा, जो चीज़ें दिमाग में सॉल्व हो सकती हैं उनको वैसे के वैसे ही करो, ठीक है। हमारे पास 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का तो स्क्वायर है, उतने का ही क्यूब है, उतने की पावर 4 है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं हमारे पास। तो अगर वर्बली हो सकता है तो उसको वर्बली करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए अब शीट पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सभी के लिए कॉमन हेडिंग, सभी में हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट हमें निकालनी है, ठीक है। ये सवाल आपके सामने रखा हुआ है, इकाई अंक निकालना है। क्या वर्बली सॉल्व हो सकता है, इससे बड़ा लड्डू और तो क्या मिलेगा। इकाई अंक 0 है, 1560 कहता है, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 5 और 0 को जोड़ोगे तो 5 ही रहेगा, आंसर कितना आएगा 5। सीधा सीधा सा आंसर, ठीक। इसको देखो, क्या इसको भी
डायरेक्ट किया जा सकता है क्या? क्या इसको भी डायरेक्ट किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो कर डालो। 1560 पहला रूल आ रहा है, यहां से आएगा एक, यहां से आएगा 6, एक में 6 जोड़ा, बाकी 7 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आपके सामने लिखा हुआ है, हल कीजिए, आंसर बताइए। अगर 1560 नहीं मिले तो सबसे पहले संख्या का इकाई अंक लिखते हैं। इसका इकाई अंक 4 है और उसका इकाई अंक 8 है। संख्या की पावर में 4 का भाग देते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे 80 तक जाएगा, एक बचेगा 02, तो 4 से छोटा है, छोटा है तो ये खुद ही शेषफल है, तो यहाँ से बनेगा 4 और यहाँ से बनेगा 8, 8 64, सॉरी 8 8 जा 64, 4 और 4 कितना बना 8। मुझे सिर्फ इकाई अंक चाहिए, इसलिए मैं इस 6 वाले को छेड़ता भी नहीं हूँ। 64 और 4 जोड़ोगे तो भी 68 ही आएगा, और 68 का भी इकाई अंक मेरे पास 8 ही बनेगा, तो मैं सीधे 4 और 4 जोड़ के 8 लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर है। अगला सवाल देखिए, 1549 इसकी पावर 89। यहाँ से पहले हमने लिखा इकाई अंक 9, इंटू में है 8 और इंटू में है 5। ठीक है, अभी के अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, जरा इस पर अपनी दृष्टि वापस से डालिए। क्या ये अपने आप में कुछ कहना चाहता है कि 5 को अगर कभी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और विषम से गुणा करेंगे तो 5 आएगा? तो ये हमारी मदद कर सकता है, कर सकता है। तो 5 को अगर सम संख्या से एक बार गुणा किया तो 0 आ गया, उस 0 को मैं किसी से भी गुणा करूं, मेरा इकाई अंक तो वापस 0 ही आएगा। अब वहां से भी करके देख लेते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 5, पहला नियम तो 5 कह रहा है ना, 5 ऐसा कैसा। 89 में 4 से डिविजिबल होता है 88 तक, रिमाइंडर बचेगा 1, और 102 में रिमाइंडर आएगा 2, 5 में जरूरत नहीं है। ये 9 इंटू 64 इंटू 5, और 9 सॉरी 5 इंटू 4 20 का इकाई अंक 0, और 0 को मैंने 9 से गुना किया तो वापस कितना मिला 0। आप चाहो तो पहले 9 पंजे 45 कर लो, 5 मिलेगा, 5 को फिर 4 से गुना करोगे, फिर 20, 20 का फिर से 0। तो यहाँ मेरे पास ये डायरेक्ट 5 ने मेरी हेल्प कर दी थी, वहां तक मुझे रायता फैलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, करके बताइए। 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं पर मैं दे देता हूँ, ठीक है, करके बताइए आंसर। हो गया ना, ठीक है। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करो, 5 आएगा, और ये मेरे पास कहता है 7, और 66 में भाग देंगे तो 64 तक जाएगा, और 9, 49 में 5 जोड़ा 9 और 5 14 होते हैं, इकाई अंक आएगा 4, मेरा आंसर। और ऐसे नहीं तो आप लिखेंगे 7 की पावर 6, हाँ सॉरी 66 लिखने की जरूरत नहीं, 7 प्लस 9 इंटू 5। 66 में 4 से भाग दिया तो 2 बचा, 64 तक पूरा पूरा भाग जाता है। 102 लिखा हुआ है तो 2 ही बचेगा, और ये मेरे पास पहला रूल है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर मेरे पास बनेगा 81, और इंटू में 5, 5 एकम 5 पहले गुणा होता है, और इकाई अंक 9, 9 और 5 14, और 14 का इकाई अंक 4। ठीक है, वो तो मेरी मदद कर रहा है विषम वाला, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ लिखने के लिए थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसलिए दिख रहा है, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं है। अगला सवाल, अब इसे आप करके बताइए जरा, है ना, वापस से 20 सेकेंड्स आपके।
मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, इधर से नहीं देखना। ये मेरा पहला रूल है, 6 ऐसा का ऐसा ही आएगा। ये मेरा दूसरा रूल है, 3 आएगा, पावर में 4 से भाग देंगे पूरा चल जाएगा, तो इकाई अंक की पावर 4 लिख के सॉल्व करते हैं। इकाई का अंक आएगा 2, 43 में 40 तक पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल बचेगा 3। हमने लिखा था 1379 की पावर, 137 और 9 की पावर अगर 4 हो तो यूनिट डिजिट हमारे पास 1 बनती है। और ऐसे भी कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 6 इंटू 1 प्लस 8। पहले गुणा होगा, 6 और 8 14, और इकाई अंक आएगा मेरे पास 4। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब करके बताइए जल्दी से। बना हमारा, ओके। 2 और इधर वाला 8, 8 यहाँ 64 में पूरा पूरा भाग जाता है, इकाई अंक की पावर 4, 67 में मेरा 64 तक पूरा भाग जाता है, कितना बचेगा 3। 2 का क्यूब मेरे पास होता है 8, और 8 की पावर 4 को 8 का स्क्वायर 64, 64 में आया 4, 4 का स्क्वायर 16, मैं लिखूंगा उसको 6। 8 के स्क्वायर का स्क्वायर पूरा पूरा लिख रहा हूँ भाई, है ना। ये मेरे पास बना 8, और मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 64 आएगा, और फिर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 6। तो 8 इंटू 6, 4 का स्क्वायर मैंने पूरा नहीं लिखा, 64 का पूरा नहीं लिखा, 4096 होता है, मैंने सिर्फ 6 लिखा। 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48, और 48 में इकाई अंक कितना 8, 48 में 8, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही। नेक्स्ट सवाल, क्या लिखें भाई यहाँ से, 7 और 28 में पूरा पूरा भाग जाता है, एंड 3 48 में भी पूरा पूरा भाग जाता है। 1379 की पावर 4 आए तो यूनिट डिजिट 1 आता है, 1 इंटू 1 आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट 1 आ गया। और वैसे 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 49 का होल स्क्वायर इंटू 9 का होल स्क्वायर। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 का 1 आएगा, फिर 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 का 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1। ऑप्शन नंबर, ओके, ये आपके सामने है, इसको आप करके बताइए। ओके, 36 है पावर, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना 36, और ये वाला कितना है 20, तो 3 की पावर 36 पूरा भाग चला जाता है, इसलिए 4। ऐसे ही 2 की पावर 4, क्योंकि 20 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर 81, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर और ये 2 के स्क्वायर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। एक में से 6 नहीं घटता, हासिल लिया, उधार लिया, 11 में से 6 गया, इकाई अंक आएगा 5। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। और आज के लिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। यहाँ से मेरा बनेगा 8, बीच में प्लस का साइन है, इधर बनेगा 7, और 8 की जो पावर 100 लिखा हुआ है 100 पूरा पूरा विभाज्य है, तो ये बनेगा 4।
और ये भी पूरा विभाज्य, तो ये भी बनेगा 4। 1 3 7 9, तो 7 आ रहा है, पावर 4 है, इकाई अंक कितना आएगा मेरे पास 1। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में 4 आता है, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 में 6 आएगा। 6 और 1 7। अब आपके पास ये गूढ़ रहस्य नहीं होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर करके 16 कैसे लिख दिया, ऐसे नहीं दिमाग में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।